Good afternoon, children. This is Sita Sharma ma'am again in front of you to teach a new chapter that is celebrating our diversity. Children, you know what is the meaning of celebration? We celebrate our birthday. Celebrating means to मनाना. जो चीज़ हम मनाते हैं, जो चीज़ हम enjoy करते हैं, उसको celebrating. जैसे birthday मनाना है. Our means हमारा and diversity means विविधता. हमारे देश में अलग अलग विविध टाइप के फेस्टिवल्स हैं जो हम मनाते हैं, उसके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. द एंटायर DAV स्कूल was beautifully decorated with flags, streamers, flowers and rangoli. The principal and the head girl were greeting the guest. Some students were applying tilak and welcoming everyone respectfully. The school band was playing a welcome tune. The atmosphere was filled with fun and gaiety. बेटा ये देखिए, हमारे स्कूल की तरह ये भी एक DAV स्कूल है जहाँ पे स्कूल को पूरी तरह से ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया है. किससे? फ्लैग्स आपको पता है. स्टीमर्स मतलब वो जो लड़ियाँ होती हैं ना, उसको बोलते हैं. फ्लावर्स रंगोली एंड द प्रिंसिपल एंड द हेड गर्ल आर ग्रीटिंग द गेस्ट. जब भी कोई गेस्ट आते हैं तो हम लोग उनको तिलक करते हैं. ये देखिए, तिलक करके उनको वेलकम करते हैं. फिर ये देखिए, बैंड बज रहा है तो सारे लोग बैंड के हिसाब से बता रहे हैं कि गेस्ट आ गए हैं, सतर्क हो जाओ, है ना, और उनको वेलकम ट्यून देते हैं. सो इस तरह से रेस्पेक्टफुली वेलकम करने के बाद बैंड के साथ उनको अंदर लेके जाते हैं. तो स्कूल में एक अच्छा एटमॉस्फेयर हो जाता है. बहुत सुंदर खुशनुमा एटमॉस्फेयर होता है. बहुत खुशहाली होती है, फ़न लगता है, लोगों को मज़ा आता है एंड गेटी होता है. बड़े सिस्टमेटिक तरीके से स्कूल अपना फंक्शन मनाती है. द स्कूल was organizing inter-house celebration and the theme was the Indian culture. The 6 houses of the schools were ready with their presentation that highlighted the unique diversity of our country. They had carefully selected some special occasions that are celebrated in different parts of our country. देखिए, यहाँ पे बच्चे लोगों को एक थीम दिया गया था. उस थीम के हिसाब से यहाँ पे बच्चे लोग अपना इंडियन कल्चर दिखाना है. इंडियन सभ्यता, इंडियन कल्चर, इंडियन फेस्टिवल से बेस्ट कल्चर दिखाने का और कोई तरीका नहीं है. इसमें स्कूल्स में डिफरेंट हाउसेस हैं. जैसे बेटा हमारे यहाँ 4 हाउसेस हैं, दयानंद, हंसराज, विरजानंद एंड श्रद्धानंद. वैसे ही इस स्कूल में, जिस स्कूल में यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, स्कूल में 6 हाउसेस हैं और 6 हाउसेस को एक एक फेस्टिवल दिखा रहे हैं जिसमें हाइलाइट्स कर रहे हैं. हाइलाइट मतलब मेन चीज़ें दिखाएंगे एंड वो भी बहुत सुंदर तरीके से वो सिलेक्टेड चीज़ें दिखाएंगे. एंड इसके साथ साथ वो स्पेशल ओकेज़न, उस ख़ास मौके पर क्या होगा, हमारा ओकेज़न मतलब मौका, और स्पेशल डाइवर्सिटी कैसे सेलिब्रेट करते हैं वो इस चैप्टर में बताया जाएगा. ठीक है. द स्टूडेंट्स हैव कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ देयर पेरेंट्स, टीचर्स, the library and the internet. They had to put in a lot of effort in preparing posters, stage properties, script and costume for each presentation. The program was inaugurated with lighting of the lamp by the chief guest. The principal delivered the welcome speech. तो बेटा बच्चों ने इसकी तैयारी की. कैसे की? पेरेंट्स की हेल्प से, टीचर्स की हेल्प से, लाइब्रेरी में बुक्स हैं, इंटरनेट्स में, और सब तैयार किया. कैसे सजाएंगे, स्क्रिप्ट तैयार किया, क्या क्या लिखेंगे, क्या स्लोगन होगा, क्या कॉस्ट्यूम होगा. इन सारी बातों को ध्यान में रखकर फेस्टिवल्स की तैयारी की. फेस्टिवल्स का फंक्शन चीफ गेस्ट ने लाइट करके लैम्प को इनॉग्रेट किया. इनॉग्रेशन जानते हैं ना बेटा, जैसे कोई आता है तो वो उसको वेलकम करने के बाद में उसको वहाँ लेके जाते हैं और वो लोग दिया सरस्वती माता के सामने दिया जलाते हैं, उसको बोलते लाइटिंग द लैम्प. और उसके बाद प्रिंसिपल वेलकम की स्पीच देते हैं. उसके बाद फंक्शन शुरू होता है. तो सबसे पहला हाउस जो है वो है
हंसराज हाउस, उसका वो क्या दिखा रहा है बेटा, गणेश चतुर्थी। तो आज हम पढ़ेंगे गणेश चतुर्थी के बारे में। तो द हाउस नरेटेड गणेश और विनायक चतुर्थी डेडिकेटेड टू द बर्थ ऑफ लॉर्ड गणेश, द लॉर्ड of good beginning, knowledge, success, wisdom, and remover of obstacles. The festival is celebrated in the month of August or September, mainly in Maharashtra and South India. The curtain rose to show people buying idols of Ganpati. The images were taken home, worshipped with kumkum, flower, fruits, and sweets. यहाँ पे बेटा हंसराज हाउस गणेश चतुर्थी मना रहा है। इस गणेश चतुर्थी में हम विनायक चतुर्थी भी बोल सकते हैं। विनायक का गणेश जी का दूसरा नाम है। गणेश जी को डेडिकेटेड मतलब ये माना जाता है कि गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम पूजनीय गणेश जी होते हैं। बेटा आप किसी भी फंक्शन में अगर हम गणेश जी का नाम लेकर कोई फंक्शन शुरू करें तो वो बहुत अच्छा फंक्शन होता है या वो सक्सेसफुल फंक्शन होता है। इसलिए गणेश विनायक को प्रथम पूज्य बोलते हैं। गणेश जी को प्रथम गॉड ऑफ गुड बिगिनिंग और उनका नॉलेज, सक्सेस, विजडम एंड रिमूवर ऑफ ऑब्स्टैकल्स, मतलब कि हमारे गणेश जी जो हैं वो हमारे विघ्नहर्ता हैं। और मतलब विघ्नहर्ता मतलब हमारे जीवन में अगर कोई कठिनाई आए तो गणेश जी का नाम लो तो सारी कठिनाइयाँ अंतर ध्यान हो जाएंगी, मतलब दूर हो जाएंगी। और गणेश जी के पास को भगवान शुभ माना जाता है क्योंकि उनके सबसे पहले पूजनीय हैं और उनका नॉलेज, सक्सेस और विजडम, ज्ञान गणेश जी से बेहतर किसी के भगवान के पास नहीं है। ये माना जाता है कि दिस फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर। सबसे पहले ये अगस्त या सितंबर, कुछ महीने में अगस्त में आता है, कुछ महीने में ये सितंबर में आता है। जैसे भाद्र की चतुर्थी को गणेश पूजा मनाया जाता है, ऐसा हिंदू मान्यता के हिसाब से। अगर हम इंग्लिश कैलेंडर फॉलो करें तो वो अगस्त या सितंबर मंथ में आता है। और ये मेनली महाराष्ट्र एंड साउथ इंडिया में मनाया जाता है। महाराष्ट्र में गणेश पूजा बहुत बड़े रूप में मनाया जाता है। तो द कर्टन्स रोज, सबसे पहले कि यहाँ पे जब वो लोग स्टेज पे दिखा रहे थे तो उन्होंने दिखाया पर्दा जब हटा, कर्टन मतलब पर्दा जब हटा तो गणेश जी की मूर्तियाँ खरीदने, आइडल्स, ये देखिए आइडल्स ऑफ गणपति खरीदने लोग बाज़ार जाते हैं। एंड द इमेजेस वेर देन टेकन होम, और गणपति की मूर्ति खरीद के घर लाते हैं, उनको कुमकुम, हल्दी, मिठाइयाँ, फ्लावर्स, इन सब से पूजा करते हैं। आफ्टर द सेलिब्रेशन द इमेजेस वेर इमर्स्ड इनटू वाटर और सी। बाद में जब गणपति की पूजा की 10 दिन पूजा हो जाती है तब उनको इमर्सन किया जाता है, मतलब ठंडा किया जाता है नदियों में और समुद्र में। एंड आफ्टर उसके बाद पूजा आफ्टर फ्यू डेज़, और गणेश जी जब लेके आते हैं, गणेश जी जब वापस विदा करने जाते हैं तो वो एक जुलूस जैसा प्रोसेसन निकालते हैं और हम लोग सबको चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं गणपति बाबा मोरया अगले बरस तू जल्दी आ, ऐसा बोल के गणपति बाबा को विदाई करते हैं, है ना। और ये बात आप बच्चे लोगों ने भी देखा होगा। देखिए यहाँ पे देखिए, गणपति बाबा मोरया पुरछा वर्षी लोक करिया, मतलब अगले साल तू जल्दी आ। हे गणेश जी महाराज, इस साल हम तेरे को विदा कर रहे हैं लेकिन अगले बरस तू जल्दी आना, ऐसा बोल के विदा करते हैं। अच्छा, एक और चीज़, गणेश जी की पूजा सबसे पहले महाराष्ट्र में हमारे एक फ्रीडम फाइटर थे जिनका नाम है लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक भी बोलते हैं उनको। और बाल गंगाधर तिलक को ही सबसे पहले पब्लिक उत्सव टाइप मनाकर लोगों के बीच में ये फेस्टिवल बड़े धूमधाम से मनाने की प्रक्रिया महाराष्ट्र में शुरू की, जो अभी तक चल रही है ना बेटा। आप देखते होंगे ना गणेश पूजा में कितनी बड़े तरीके से बड़े बड़े पंडाल सजा के गणेश जी की पूजा करते हैं महाराष्ट्र में, आपने टीवी में देखा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हाउस आ रहा है। नेक्स्ट हाउस क्या दिखा रहा है? दयानंद हाउस। नवरात्रि। The Navratri celebration of Gujarat presented with the Garba and Dandiya Ras
The girls are dressed in घाघरा चोली ओढ़नी and the boys are in धोती वोर धोती कुर्ता. The narrator explain. narrator एक चीज़ बेटा, यहाँ पे narrator किसको बोलते हैं? narrator वो होता है जो स्टोरी को एक्सप्लेन करता है, उसको बोलते हैं narrator. Okay. The narrator explained Navratri is celebrated for 9 nights and Durga Puja is worshipped. The period is considered an auspicious time to start new venture. It's celebrated twice a year in some places. Some people worship young girls as goddess Durga and offer them puri, halwa, chane and other gifts on the 8th day, that is अष्टमी. तो ये देखिए, मैं अब बता रही हूँ नवरात्रि के बारे में. गणेश पूजा के बाद बेटा सितंबर में नवरात्रि, गणेश पूजा जब सितंबर के ख़त्म होती है तो अक्टूबर नवंबर में नवरात्रि शुरू हो जाती है. यूजुअली अक्टूबर नवंबर में नवरात्रि आती है. और नवरात्रि में क्या होता है, सबसे ज़्यादा नवरात्रि सेलिब्रेट की जाती है कहाँ? गुजरात में. जैसे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा गणपति पूजा की जाती है, वैसे नवरात्रि सेलिब्रेट की जाती है गुजरात में. और यहाँ पे आपको पता है गुजरात में सबसे ज़्यादा क्या होता है? गरबा, डांडिया रास होता है. और यहाँ पे डांडिया में क्या पहनते हैं सब? और लड़कियाँ पहनते हैं घाघरा चोली एंड बॉयज़ पहनते हैं धोती कुर्ता. ठीक है. और एक और चीज़, नवरात्रि में बेटा किसकी पूजा होती है? 9 नाइट्स तक गॉडेस दुर्गा की पूजा होती है. ओके. गॉडेस दुर्गा को पूजा जाता है और इस 9 दिन को पवित्र दिन, ऑस्पिशियस डे माना जाता है. ऑस्पिशियस टाइम, सब शुभ काम इसी वक्त किए जाते हैं. और इस 9 दिन में माँ दुर्गा की आराधना की जाती है. और इस वक्त किसी का नया फंक्शन शुरू करना है, कोई भी अपने नए दुकान शुरू करनी है, किसी को नया बिज़नेस शुरू करना है, तो ये न्यू वेंचर्स के लिए बहुत अच्छा है. और साल में 2 बार नवरात्रि मनाई जाती है. एक बेटा गर्मियों में और एक बेटा सर्दियों में. ठीक है. गर्मी में मनाया जाता है चैत्र मास में, दैट इज़ इन द मंथ ऑफ अप्रैल. ओके. एंड यहाँ पे अक्टूबर नवंबर में जब जैसे ही पता है आपको, जिस दिन हम गणेश जी की विसर्जन करते हैं ना, उसके दूसरे दिन से नवरात्रि शुरू हो जाती है. गणेश जी जिस दिन ठंडे हुए, सेकेंड डे नवरात्रि शुरू हो जाती है. और ये नवरात्रि लोग वर्शिप करते हैं, 8 दिन तक पूजा करते हैं माँ दुर्गा की. और उसके बाद अष्टमी वाले दिन हलवा, पूड़ी, चना और ये सब बना के लड़कियों को पूजा करके खिलाते हैं. ये माना जाता है कि लड़कियां माँ दुर्गा का रूप होती हैं और उनको खिलाकर भगवान दुर्गा की आराधना की जाती है. अच्छा, एक और चीज़, वेस्ट बंगाल में भी दुर्गा पूजा मनाई जाती है. वेस्ट बंगाल दुर्गा पूजा है सेलिब्रेटेड इन पूजा पंडाल्स. अच्छा, वहाँ पे बड़े बड़े पूजा पंडाल्स बनाते हैं और उसके बाद उसमें पूजा अर्चना की जाती है. आफ्टर द सेलिब्रेशन the beautifully decorated idols are taken to procession and immersed in the pond or river. अच्छा, जैसे गणेश पूजा में बेटा लास्ट वाले दिन पंडालों के साथ साथ गणेश जी का प्रोसेशन लिया जाता है. प्रोसेशन का मतलब होता है बेटा कि एक जुलूस जैसा निकालते हैं और लास्ट में नदी तक जाते हैं. नदी में जाकर मूर्तियों को ठंडा कर देते हैं, ये बोल के कि अगले साल फिर माँ दुर्गा तू आना और हम तेरी पूजा करेंगे. The spectators who were watching the presentation clapped when they saw the pond the children had created with blue sarees. बेटा यहाँ पे ये लोग इसको दिखा रहे हैं ना, किसको? दुर्गा पूजा को स्टेज में. तो स्टेज में बेटा तो वो नहीं कर सकते हैं, समुद्र नहीं ला सकते, तो उन्होंने किस तरह से नदी बनाई? ब्लू साड़ी से नदी बनाई. और स्पेक्टेटर्स किसको बोलते हैं बेटा? स्पेक्टेटर्स माने जो देख रहे हैं, ऑडियंस को उन्होंने बताया कि हम नदी बनाए हैं साड़ी से. इस साड़ी की नदी में, पानी रूपी नदी में माँ दुर्गा की मूर्ति को विसर्जन किया जाता है. Navratri and Durga Puja is celebrated as Dasara in northern India. The celebration continues for 10 days. The festival ends with the effigies of Ravan, Kumbhakarna and Meghnad.
and were set to fire to celebrate the victory of good over evil. तो एक और चीज़ अभी आपने थोड़े दिन पहले रामायण देखी होगी बेटा। इस रामायण में लास्ट दिन जब ये दुर्गा नवरात्रि का जो दुर्गा पूजा है 9 दिन बाद ख़त्म हो जाने के बाद 10वें दिन बेटा रावण और कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। पुतले को एफिगीज बोलते हैं। पुतले जलाए जाते हैं और जलाकर ये बताया जाता है गुड ओवर इविल। इसका मतलब है कि बुराई हमेशा एक दिन हार जाएगी और अच्छाई हमेशा जीत जाएगी। तो बुराइयों का हमेशा अंत होता है, अच्छाइयों का हमेशा जीत होती है। जैसे कुंभकर्ण, मेघनाथ और ये रावण, इन लोग बुराई के प्रतीक हैं। इनको जलाकर ये बताते कि एक दिन जैसे बुराई ख़त्म होती है, अच्छाई जीतती है, वैसे ही समाज में बुरे लोगों का हमेशा अंत होता है, जैसे रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का हुआ। देखिए ये रहा फ़ोटो। ये देखिए आप लोगों ने भी आपके गांव में रावण दहन देखने जाते हैं। उसके बाद हम लोग वहाँ से सोनपत्ती लाकर घर वालों को पैर छू कर देते हैं और हैप्पी दशहरा या पाँव छू कर क्या बोलते हैं, विजयदशमी की राम राम ऐसे बोल के देते हैं। उसके बाद बेटा इस वक्त जब हमारे ये फेस्टिवल चल रहे होते हैं ना बेटा, उस वक्त ईद उल फितर भी चलता है और उसी टाइम पे मुस्लिम लोग अपना ईद भी मनाते हैं। कैसे मनाते हैं चलिए इसमें पढ़ते हैं। द हाउस कैप्टन नरेटेड ईद उल फितर ये सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम एट, ये विवेकानंद हाउस बता रहा है बेटा कि मुस्लिम्स एट द एंड ऑफ रमादान द 9th lunar month। रमादान is a month of long fasting when Muslims offer salat prayer, recite Quran, follow good behavior, donate for the needy. Eid ul Fitr is a day of joy, thanksgiving. It is also a joy of thanksgiving and forgetting evil feelings towards other. The family elders gives Eid presents or money to the youngsters as blessing. A student dressed in a sarara kameez and dupatta told everyone that the holy book of Muslim, the Quran, came into existence during this month. Prophet Muhammad was chosen by the God to be his messenger. बेटा ये देखिए, जब ये देखिए ये ईद मनाई जाती है, देखिए सब नमाज़ पढ़ते हैं। इस ईद के वक्त क्या होता है, मुस्लिम्स लोगों का ये 9th lunar month होता है। लूनार यानी कि चाँद के कैलेंडर के हिसाब से। और इस मंथ को ये लोग क्या बोलते हैं, रमादान भी बोलते हैं। और इस रमादान में क्या होता है कि वो लोग प्रेयर करते हैं, जिसको सलत बोलते हैं, कुरान पढ़ते हैं, अच्छा बिहेवियर होता है, अच्छे सबके साथ अच्छा बिहेवियर करते हैं, डोनेट करते हैं। बेटा डोनेट मतलब दान पुण्य करते हैं। वो लोग गरीबों को कुछ अपनी कमाई से कुछ हिस्सा गरीबों को देते हैं और इससे बड़ी खुशी मिलती है। और अगर कोई गलत काम करता है, किसी से गुस्सा है, तो उसको फॉरगिविंग करते हैं। फॉरगिविंग मतलब माफ़ कर देते हैं और किसी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर भेदभाव मिटाकर और एक दूसरे के गले मिलते हैं। और जब एक दूसरे के गले मिलते हैं ईद वाले दिन, उस दिन ईदी मनाते हैं और ईदी को यंगस्टर्स के बीच में सेलिब्रेट करते हैं।